द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। सत्य बात बोली। सिर्फ हर्षद भाई ऐसी बात नहीं बोलते थे, बल्कि फेसबुक के चेयरमैन मार्क जुकरबर्ग भी यही बात बोलते हैं। रिस्क लेना बड़ी बात है और चांसेस भी आपको यहीं से बनते हुए दिखते हैं। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि किस्मत की बात है वो बन गया। कभी उस इंसान से पूछ के तो देखो कि कितनी मेहनत लगी, क्या क्या आपको देखने को मिला, अच्छा बुरा सब वो बताएगा। दोस्तों, किसी भी काम में याद रखें, मेहनत 90% आपकी काम करती है और लक आपका 10% ही काम करता है। अब किसी काम में रिस्क नहीं लिया तो कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। अब रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप पूरी दौलत जुए में लगा दें। रिस्क लेने का मतलब है जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपको एक और काम करना है, ये आपकी सोच में आया, लेकिन अगर आप सोचने लगोगे कि नहीं यार वो काम में रिस्क है, पैसा डूब सकता है वगैरह वगैरह। अब यहाँ दो तरीके के लोग होंगे दोस्तों, एक रिस्क लेगा और दूसरा अपना पहले वाले काम पर वापस चला जाएगा। तो अब यहाँ दूसरे वाले की तो बात ही खत्म। अब बचा रिस्क टेकर यानी पहले वाला। उसने रिस्क लिया, अपने पहले वाले काम को मैनेज किया और अपने दूसरे वाले काम के लिए प्लान तैयार किया और सही डिसीजन लिया और सक्सेस को हासिल किया। लो बन गया दोस्तों, ये होता है रिस्क लेना। अब लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। क्या दोस्तों आपने आपसे कभी पूछा है कि आप कुछ टेक्निकल सीख कर आए हैं? क्या आपने उस चीज़ के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में कभी सीखा है? कभी चार्ट पढ़े हैं? कभी उन सिग्नल्स, उन इंडिकेटर्स को आपने ट्रैक किया है? कभी कुछ सीखा आपने उसके लिए कि आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, 90% ट्रेडर्स क्या होते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि भाई साहब ये शेयर चल रहा है, इस पर लगा दो, 100 शेयर खरीद लो। अब उसे नहीं पता, ना उसने चार्ट देखा, ना इंडिकेटर देखे, क्या बोल रहा है स्टॉक, कहाँ जा रहा है, बस लगा दिया। अब वो अपने किस्मत के भरोसे बैठ गया। दोस्तों, वो होता है किस्मत के भरोसे वाले लोग। रिस्क क्या है दोस्तों? आप सीख कर आ रहे हैं, आप हर चीज एनालाइज करना सीख चुके हैं, आपने टाइम दिया है उस चीज के लिए, 3 महीने 4 महीने आपने चार्ट पर दे दिए। अब आप बन चुके हो ट्रेडर। अब आप आए मार्केट में, आपने ट्रेड लिया, आपने चार्ट देखा, आपने ट्रेड लिया, आपका ट्रेड वहां सही हुआ। आप इस चीज को कहेंगे कि ये है रिस्क लेना। दोस्तों, रिस्की है, कैपिटल मार्केट है, जानते हैं रिस्की है, लेकिन सीख के आना, उसे कहते हैं प्रॉपर रिस्क लेना। हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीड, लालच। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज लालच। बस इंसान की लालच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अब 2,000 रुपये हर दिन का कमा रहे हो, महीने का 60,000 रुपये कमा रहे हो, लेकिन खुश नहीं हो। खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि खर्चा अब और करना है। अब दिन का 2,000 नहीं, दिन का 4,000 रुपये कमाना है। ये मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये अब हर जगह की बात हो चुकी है। अब बात ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा लालची मार्केट स्टॉक मार्केट ही है। यहाँ वही जीता जो प्लानिंग के मुताबिक चलता है। दोस्तों, झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि लालची होना, ग्रीडी होना बुरी बात है। अगर लालची नहीं होगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? आगे बढ़ाने का काम सिर्फ लालची करता है दोस्तों। जब आप किसी चीज को पाने के लिए लालच नहीं रखते तो वहां तक पहुंचने के लिए काम कैसे करोगे? बस हमेशा याद रखिए कि आपके लालच के चक्कर में दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा। आपने अपने आप को बड़ा तो बनाओ, लेकिन दूसरे को बिना तंग करे, बिना परेशान करे। अब ध्यान रखिए दोस्तों, दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है, सबसे बड़ा होता है दोस्तों। जो बाबा लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है आज की दुनिया में, वो खुद पैसे वाले होते हैं। सब होते हैं उनके पास, सब कुछ होता है उनके पास। अब दोस्तों, हमेशा याद रखिए, भगवान को अपने दिल में रखिए और आगे बढ़ने का लालच अपने दिमाग में रखो बस। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। अगर आपने हर्षद मेहता के ऊपर बनी सीरीज देखी है तो देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में उन्होंने स्टार्टिंग एज ए जॉबर ही की थी, डायरेक्ट ब्रोकर नहीं बने। ये आगे उन्होंने खुलासा किया था, आपको लाइन तो याद होगी ही। अब खुद का ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ये लाइन मेरे ख्याल से दोस्तों सबको याद होगी। यहाँ से हमको क्या बात समझ में आती है? आगे बढ़ने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे आगे बढ़ना यानी कुल्हाड़ी अपने साथ लेकर चलना और उसको अपने पैरों पर मार लेना। दोस्तों, अगर सीख कर आगे बढ़ोगे
तो वही बात तो आगे बढ़ते ही रहोगे। वही बात ट्रेडिंग में है, सीख कर आगे बढ़ोगे तो ट्रेडिंग में पैसा बनाओगे। दोस्तों हर्षद भाई ने एकदम सही बात बोली है। पैसे का कुआं है स्टॉक मार्केट, इतना पैसा है ना कि घर घर नोटों से भर जाएगा। बस रस्सी आपके पास बराबर की होनी चाहिए और रस्सी आपकी है चार्ट एनालिसिस। सो कीप लर्निंग दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट जो हमको हमेशा याद रखना है दोस्तों, जब भी हम टूटे तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिए, इस लाइन को जरूर याद करिए। व्हाट इज सक्सेस, फेलियर के बाद का नया चैप्टर। दोस्तों ये लाइन ऐसी है जो ऑटोमेटिक दोस्तों ताकत देती है। दोस्तों आपका सबसे बड़ा साथी अगर कोई है तो सिर्फ आपका फेलियर है, क्योंकि वो इतना कुछ ज्ञान देकर जाती है ना कि जो सक्सेस पाया होता है उसको पीछे छोड़ने तक का ज्ञान देकर आपको जाती है, उससे आगे निकलने तक का ज्ञान आपको देकर जाती है। ये है फेलियर की ताकत। दोस्तों यही हर्षद मेहता की सीरीज में दिखाया गया है। मार्केट क्रैश हर्षद मेहता को डुबा ले गई, लेकिन हार नहीं मानी और उस फेलियर के बाद वो और भी ज़्यादा तेजी से दौड़े, क्योंकि वो मार्केट क्रैश उनको सीख देकर गया था कि कैसे आगे मैनेज करके चलना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है स्टॉक मार्केट के क्रैश में भी। अब आप दुनिया की दिग्गज लोगों को आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी हो दोस्तों, वो बंदा हमेशा पहली बार में फेल ही हुआ है, कोई भी पास नहीं हुआ है। दोस्तों जो एक बार पास हो गया ना वो आगे कुछ नहीं सीखता है। तो हमेशा याद रखिए, जो फेल हुआ तो आप खुद पर नाज करो कि हाँ आपने कुछ किया ना, आप उसके बाद फेल हुए हो, आपको कुछ सीख मिली। आप सोच कर देखना कि आपको बहुत सारी सीख देकर गया होगा वो फेलियर। दोस्तों याद रखिए, प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने वाला कभी फेलियर नहीं देखता, वो सिर्फ पैसा लगाता है, दाव खेलता है आपके ऊपर, लेकिन जिसका प्रोजेक्ट होता है फेलियर सिर्फ वही देखता है। तो बस आगे बढ़ते रहिए, अगर फेल हुए हैं तो दोबारा उठिए, आगे बढ़िए, एक नई तरीके के साथ शुरुआत करिए। दोस्तों मन से हारा हुआ इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों आपको मन को पहली बात तो सही करना है, और दोस्तों अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो सही लोगों के साथ करिए, उनको जानिए, उनको परखिए, तब आप उनके साथ काम करिए दोस्तों, आप आगे बढ़ेंगे, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। दोस्तों अब मुझे लगता है कि आपको इन 4 पॉइंटों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, सक्सेस और फेलियर के ऊपर दोस्तों, कैसे आपको ग्रीड को मैनेज करना है, कैसे आपको चलना है आगे आपको। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।